अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्लीक नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कायनात। रवायत करते हैं मोहम्मद इब्न इस्माइल बिन इब्राहीम बिन आज़र बुखारी हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह अन्हा से, और वो अपने बाप हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर से, और वो अपने बाप इमाम ज़ैनुल आबदीन से, और उन्होंने रवायत की अपने बाप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से, और उन्होंने सुना अपने वालिद हज़रत अमीर अल मोमिनीन करमल्लाहु वजह से। आपने फरमाया कि एक रोज़ मैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने आका रसूल खुदा से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ख़बर दो कि अव्वल अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा किया। जनाब रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने नूर मेरा किया था, 1000 बरस पहले के एक रोज़ इस जहान का 1000 बरस के बराबर है। इस जहां के एक दिन तुम्हारे रब के नज़दीक 1000 बरस के बराबर है। इस दुनिया के बरसों से कि जो तुम गिनते हो, वो नूर मेरा कुदरत अलाई से अज़मत और बुजुर्गी अलाई का मुशाहिदा करता और तस्बीह और तवाफ़ और सजदा अलाई में मसरूफ़ रहता। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा 1000 बरस तक आलम और तजोरीवी में खुदा की इबादत की। फिर हक़ ताला ने इस नूर को 4 किस्म करके, एक किस्म से अर्श को पैदा किया, दूसरी किस्म से कलम को, तीसरी से बैशत को, चौथी किस्म से आलम अरवाह और सारी मखलूक को तख्लीक किया। और इन 4 में से 4 किस्म निकाल कर 3 किस्मों से अकल और शर्म व इश्क पैदा किया। और कसम अवल से अजीज़ व मुकरम तो मेरे तई पैदा किया कि मैं रसूल इसका हूँ। अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं न पैदा करता तो हरगिज़ न पैदा करता। मैं आसमानों और ज़मीन और सारी मखलूक को, और मुआफ़िक इस हदीस के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पैदा हुआ हूँ अल्लाह के नूर से और सारी मखलूक को मेरे नूर से पैदा किया। इसके बाद रब्बिल आलमीन का हुक्म हुआ कलम को, साक अर्श पर अवल इस कलमा को लिख, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह ताला के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए रसूल है। कलम ने 400 बरस में ला इलाहा इल्लल्लाह तक लिखा। और एक रवायत में यूं है कि कलम ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक लिखा तो अर्ज़ की, या रब्बिल आलमीन, तू बेमाखज़ है, तेरे नाम के साथ ये नाम बुजुर्ग किसका है। बाद जनाब बारी से आवाज़ आई, ये नाम मेरे हबीब बरगज़ीदा का है, तो लिख मोहम्मद रसूल अल्लाह। जब ये हुक्म हुआ हैबत खताब जलशाना से कलम के मुंह पर शकाफ हुआ, तब कलम ने मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा। तभी से कलम का शगाफ मसनून जारी हुआ क़यामत तक। इसके बाद अर्श के ऊपर 18,000 बुर्ज पैदा किए, और हर बुर्ज में 18,000 सतून खड़े किए, और हर सतून के ऊपर 18,000 किंगरे बनाए, और हर एक किंगरे से दूसरे किंगरे तक 700 बरस की राह है, और हर किंगरे पर 18,000 कंदील है, और हर एक ऐसा बड़ा के साथ तबक जमीन व आसमान और जो कुछ के बीच इसके है, इसमें इस तरह समावे कि जैसे एक अंशतरी बीच मैदान के डार रखी है। इसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक बसूरत आदमी, और दूसरा बसूरत शेर, और तीसरा बसूरत गधा, और चौथा बसूरत गाय के है। पाँव इनके तातल सरा में पहुंचे हुए हैं, और मोंडे इनके नीचे अर्श के लगे हुए हैं, और चलने के वक्त जब कदम उठावे हर एक कदम 7000 बरस की राह में जा पड़े। खुदा का हुक्म हुआ इनको अर्श उठाने का, तब इन चारों ने जोर किया, हरगिज़ अर्श ना उठा सके। बाद इसके जनाब बारी से इरशाद हुआ कि ए फरिश्तों, मैंने तुमको हफ्त आसमान और ज़मीन और जो कुछ बीच इसके है सब का जोर दिया, अर्श को उठाओ। फिर उन्होंने जोर किया तो भी ना उठा सके।
आजज हो रहे। फिर जनाब बारी से इरशाद हुआ कि ये तस्बीह पढ़ कर उठाओ, सुबहान अज़ीअल मुल्क वल मलकूत, सुबहान अज़ीअल इज़्ज़त वल अज़मत वल हजाबत वल कुदरत वल कमाल ज़ल जलाल वल किबरिया वल जबरूत, सुबहान अल मालिक ला हिया अल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु सबूहु कदूस रब्बुना व रब्बल मलाइकाति व रूह। मैं तस्बीह पढ़ती हूँ इसकी जो बादशाह और आलम मलकूत का साहिब है। मैं तस्बीह पढ़ती हूँ इसकी जो साहिब इज़्ज़त और साहिब अज़मत और जी शान है, और कुदरत वाला और कमाल और जलाल और बुजुर्गी और तकब्बरी के लायक है। मैं तस्बीह पढ़ती हूँ इस बादशाह जिंदा की जो नहीं सोता और नहीं मरता, वो ताहिर और बहुत पाक है, हमारा रब और फरिश्तों और अरवाहों का परवरदिगार है। जब उन्होंने ये तस्बीह पढ़ी, खुदा की कुदरत से अर्श को उठा लिया, और रवायत की गई है कि इस तस्बीह से बैशत और फरिश्तों को पैदा किया ताकि चारों तरफ अर्श खुदा के तस्बीह पढ़े और तवाफ़ करें और मोमिन बंदों के लिए अमरजिश और माफ़ी चाहें। अल्लाह ताला फरमाता है जो कि उठा रहे हैं अर्श को और जो इसके गिर्द हैं, अपने रब की पाकी और खूबियों को बयान करते हैं और इस पर यकीन रखते हैं और गुनाह बख्शवाते हैं। ईमान वालों के लिए ए रब हमारे हर चीज़ समाई है तेरी मेहर और इल्म में, सो तू माफ़ कर इनको जो तौबा करें और चलें तेरी राह पर, और बचा उनको आग के सदमों से। और बाद इसके अर्श के नीचे एक दाना मरवारिद पैदा हुआ, इससे अल्लाह ताला ने लोही महफूज तैयार किया। बुलंदी इसकी 700 बरस की राह और चौड़ाई इसकी 300 बरस की राह है, और चारों तरफ याकूत सुर्ख जड़ा हुआ, और हुक्म हुआ तुमको लिख इल्म खुदा का मौजूदात में खुदा के और जितनी चीज़ें के ज़रा ज़रा बीच मौजूदात के होने वाली हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, नहायत रहम वाला है। मैं हूँ परवरदिगार सबका, नहीं कोई माबूद मगर मैं हूँ, जो राज़ी है मेरी कज़ा पर और साबर है मेरी बुलाओं पर और शाकर है मेरी नेमतों पर, और जो मैंने मुकद्दर की है बस शामिल करूँगा मैं इसको सदीकों में, और वो जो राज़ी ना हुआ मेरी कज़ा पर और साबर ना हुआ बुलाओं पर और शाकर ना हो नेमतों पर, लाजम है इसे के तलब करे रब को सिवा मेरे निकल जावे तहत समा से। मेरे बाद इसे लिखने के लोहे महफूज खुद बखुद जंबश में आया और कहा कि मसल मेरी हस्ती में कोई नहीं, इस वास्ते कि इल्म खुदाई का मुझ पर लिखा गया। आज जनाब बारी ताला की तरफ से ये आवाज़ आई, मिटाता है अल्लाह और साबित रखता है जिस बात को चाहता है, और इसी के पास है असल किताब। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने कहा अगर चाहूँ मिटा दूँ या रखूँ, और इसी के पास उम्मुल किताब है। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ मुकद्दर की है हरगिज़ इनमें तग़यीर और तबद्दल नहीं होगा, मगर 4 चीज़ें रिज़्क़, मौत, सआदत, शफ़क़त। फिर इसको मरवारिद को हुक्म हुआ, यानी ए मरवारिद फैल जा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि शादा हुई कुर्सी इसकी बराबर 7 आसमानों और ज़मीनों के, और नाम इसका कुर्सी हुआ। फिर इसी वक्त नीचे कुर्सी के एक दाना याकूत का पैदा हुआ। बाज़ों ने कहा है कि वो मरवारिद का था। बुलंदी इसकी 500 बरस की है और चौड़ाई भी उसी कदर थी। इंशाअल्लाह मैं बकिया बयान कल हम पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला मेरी तरफ से सबको रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो, और रबीउल अव्वल में 1 दिन 2 दिन रह गए हैं। आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको हर वक्त हर लम्हा अपने नबी पर दुरूद और सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला जो जहाँ भी परेशानियों में उनकी परेशानियाँ दूर करे, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।